हेलो एवरीवन। देखिए, जो आज का वीडियो है इसमें हम पाथफाइंडर का करंट इलेक्ट्रिसिटी का चेक योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं। काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है और मिरर सिमेट्री का यूज़ है इसमें। तो और भी मेथड्स हैं जिससे इसको सॉल्व किया जा सकता है, बट मिरर सिमेट्री की हेल्प से आसानी से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो अपन प्रॉब्लम देखते हैं, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखो, इसमें ये दे रखा है कि भाई एक क्यूब था, क्यूब के एजेस पे 24 ओम का रजिस्टर है। ठीक है ना, तो टोटल 12 एजेस होंगी। ये 4 तो आपको दिख रहा है, ये वर्टिकल वाली होंगी। ठीक है ना, एक और वो उधर पीछे की साइड भी होगी, तो 4 तो ये हो गई और फिर ये 4। ठीक है ना, ऐसे ही 4 बॉटम वाले फेस पे होगी, तो टोटल 12 एजेस है, उन पे 24 ओम के रजिस्टर लगे हुए हैं। फिर दूसरा आपने को ये दे रखा है कि यार जो हर फेस के डायगोनल पे 12 ओम का रजिस्टर है। ठीक है ना, जैसे आपको दिख रहा है फेस डायगोनल, तो वो 2 12 ओम के रजिस्टर, फिर ये 12 ओम का रजिस्टर, फिर ये ऐसा ऐसा। तो टोटल 6 फेस होते हैं क्यूब में और हर फेस पे 2 डायगोनल, तो अगेन टोटल 12 डायगोनल्स होंगे, 12 फेस डायगोनल्स होंगे जिन पे 12 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, आगे अपने से ये पूछा है कि अच्छा, एक ये दे रखा है, फॉर द सेक ऑफ रीडेबिलिटी इन द फिगर ओनली सम ऑफ दिस ब्रांचेस विदाउट द रजिस्टर्स आर शोन। मतलब ये पीछे की ब्रांच नहीं दिखा रखी है, वो ये बोलना चाह रहा है और कुछ नहीं। और एक और पॉइंट जो था वो ये लिखा हुआ है, दिस रजिस्टर्स आर ओनली कनेक्टेड एट द कॉर्नर्स ऑफ क्यूब। इसका मतलब उस पॉइंट का वो पॉइंट अपने को ये कहना चाह रहा है कि भाई ये डायगोनल और ये डायगोनल पे जो रजिस्टर लगा है वो आपस में कनेक्टेड नहीं। मतलब आप ऐसे मत मान लेना कि इस रजिस्टर में से जो करंट जा रहा है वो फिर इस डायगोनल में से निकल गया। ये इनका इंटरसेक्शन हो रहा है, लेकिन वो आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है, ऐसा वो बोलना चाह रहा है। ठीक है, अब अपने से पूछा क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन 2 टर्मिनल्स कनेक्टिंग अ फेज डायगोनल। एक फेज डायगोनल को कनेक्ट करने वाले टर्मिनल्स के बीच का रेजिस्टेंस अपने को चाहिए। तो अब देखो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया कि ये बॉटम में मैंने फेजेस के नाम दे दिए। वो जो बॉटम वाला फेज़ ऐसा बनता, तो वहाँ पे मैंने ABCD नाम दे दिया। ठीक है, अब ये जो बॉटम फेस में अगर मैंने A और C के बीच में रेजिस्टेंस पता कर लिया, रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड C, वही तो अपने से पूछा है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन 2 टर्मिनल्स कनेक्टिंग अ फेज डायगोनल। बिकॉज AC जो है वो एक फेस डायगोनल है। ठीक है, तो मैंने बॉटम फेस को ABCD नाम दे दिया। इसी तरीके से टॉप फेस को मैं कुछ PQRS नाम दे देता हूँ। ठीक है, और अब क्या कर रहे हैं कि अपन टॉप व्यू से इस डायग्राम को देखेंगे। ठीक है ना, टॉप से आप देखोगे ऊपर की तरफ से, तो देखो ध्यान से देखो, मेरे ख्याल से डायग्राम जो है वो कुछ ऐसा बन जाएगा। इसको मैं ऊपर लेके आ जाता हूँ। ठीक है ना, ताकि अपने को इन दोनों को आप देख सको। देखो ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा, थोड़ा दिखने में कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट मैं एक एक करके चीज़ें समझा रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये जो ग्रीन कलर है उस पर फोकस करो कि ये जो ग्रीन कलर के मैंने बना रखे हैं बाहर वाले, वो बॉटम फेस है, ABCD। ठीक है ना, ABCD बॉटम फेस। फिर दूसरा ये जो ग्रीन कलर का डब्बा है, ये बीच वाला, ये आपको दिख रहा है टॉप फेस, PQRS, टॉप फेस PQRS, राइट। उसके बाद ये जो हर फेस डायगोनल पे रजिस्टर्स लगे, उनको मैंने ये पिंक कलर से दिखा रखा है। ठीक है ना, जैसे टॉप फेस के आपको दिख रहा है QS और PR के बीच में जो रजिस्टर है, तो ये QS और PR के बीच का रजिस्टर आपको दिख रहेगा। ठीक है, और ऐसे ही हर फेस के डायगोनल्स देखो ये पिंक कलर से कनेक्ट कर रखे हैं, ये। ठीक है ना, तो हर फेस पे मैंने जो डायगोनल्स थे उनको पिंक कलर से कनेक्ट कर दिया और वहाँ पे 12 ओम के रजिस्टर्स लगे हुए हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और आपको दिख रही होगी कि ये डॉटेड मैंने एक लाइन बना रखी है, B से D और A से C तक में डॉटेड लाइन। वो पता है किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? वो जो डॉटेड रजिस्टर है ना, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये बॉटम फेस के,
कि ये बॉटम में भी ए और सी के बीच में फेज डायगोनल है, तो ये डॉटेड डॉटेड फेज डायगोनल ए और सी के बीच में, वहाँ पे भी तो एक रजिस्टर है। ऐसे ही बी और डी के बीच में एक रजिस्टर होगा, तो ये बी और डी के बीच में डॉटेड डॉटेड से एक रजिस्टर दिखा दिया, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको ये डायग्राम तो समझ में आ गया होगा कि यार हमने कैसे इस प्रॉब्लम को अपन टॉप से देख रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम जो है वो कुछ इस डायग्राम में कन्वर्ट हो चुकी है। अब देखो अपने को तो ए और सी के बीच में रजिस्टर निकालना है, तो अगर मैं मान लो बैटरी के दो टर्मिनल, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल सपोज ए से कनेक्ट कर दे, नेगेटिव टर्मिनल सी से कनेक्ट कर ले, और सपोज आई करंट आ रहा था, ठीक है ना, कि ए से जो है आई करंट आ रहा था। तो अब देखो ये जो AC लाइन जो होगी, तो AC लाइन जो है उसको मैं बोल सकता हूँ ना कि वो लाइन ऑफ सिमेट्री है, लाइन ऑफ सिमेट्री है। ऐसा क्यों? बिकॉज अगर आप ध्यान से देखो तो इस लाइन के अपर साइड और इस लाइन के लोअर साइड पूरा का पूरा सर्किट सिमेट्रिक दिख रहा है मेरे को, फुल सिमेट्रिक है, इसलिए मैं इसको लाइन ऑफ सिमेट्री बोल सकता हूँ। और ये जो लाइन जा रही है ये बी और डी से, ये लाइन जो है ये लाइन ऑफ सिमेट्री के परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है ना। सबको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ना। अपन बस ये कर रहे हैं कि यार इस फिगर को अपन ने 2D डायग्राम में कन्वर्ट किया, टॉप से आप देख रहे हो और आपने इसको ऐसे समझो कि ये टॉप वाले फेस को आपने दबा दिया, ऊपर से पिचका दिया, तो ये डायग्राम बन जाएगा, ठीक है ना। अब लाइन ऑफ सिमेट्री और परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ सिमेट्री भी आपको समझ में आ गया। अब देखो ये जो सिमेट्री प्रॉब्लम है, इसमें एक कंसेप्ट होता है कि जो भी पॉइंट्स लाइन ऑफ सिमेट्री के परपेंडिकुलर लाइन पे मौजूद होते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ B, Q, S और D, तो पॉइंट्स विच आर ऑन द परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ सिमेट्री, ऑल दोज पॉइंट्स आर एट सेम पोटेंशियल। तो ये जो चार पॉइंट हुए B, Q, S और D, ये सारे के सारे चार पॉइंट्स कहाँ पे होंगे? विल बी एट सेम पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल। और अगर वो सेम पोटेंशियल पे है तो मुझे एक बात बताओ, ये बी क्यू के बीच में जो रजिस्टर लगा है वो भी उड़ गया, क्यू और एस के बीच में जो रजिस्टर लगा है वो भी उड़ गया, इधर एस और डी के बीच में जो रजिस्टर लगा है वो भी उड़ गया, और एक ये जो डॉटेड डॉटेड रजिस्टर था विच इज़ बिटवीन बी एंड डी, वो भी उड़ जाएगा। अरे भाई अगर पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं तो उनमें से कोई करंट्स थोड़ी जा सकता है? अरे बोलो यार। तो भाई अगला डायग्राम जो बनेगा, अगला डायग्राम आप ध्यान से नोट करो। अगले डायग्राम में मैंने उन रजिस्टर्स को उड़ा दिया है। देखो ये डायग्राम कुछ बनेगा, इसको उठा के मैं यहाँ ले आता हूँ, ठीक है ना, ताकि दोनों डायग्राम एक ही जगह रहें और अपने को समझ में आ जाए। ये देखो बी और क्यू के बीच का रजिस्टर जो था उड़ा दिया, क्यू और एस के बीच का रजिस्टर भी उड़ा दिया, एस और डी के बीच का भी रजिस्टर उड़ा दिया, वो जो डॉटेड डॉटेड एक रजिस्टर था बी और डी के बीच में वो भी मैंने उड़ा दिया, ठीक है ना। अब अपन एक काम ये कर रहे हैं यार, अपन एक काम ये बोल रहे हैं कि अगर मान लो मैंने यहाँ से ए से आई करंट भेजा, ठीक, तो आप एक चीज़ समझो, आपने अगर ये एज्यूम कर लिया कि इस ब्रांच में से I1 करंट जा रहा है, तो ये जो ए से डी वाली ब्रांच है ये भी पूरी वैसी सिमेट्री की है, यहाँ से भी I1 करंट जाएगा, ठीक है ना। और उधर रिसीविंग एंड पे सी पे अगर अपन बात करें तो सी पे भी तो पूरा सिमेट्रिसिटी की वजह से अगर ये इधर से I1 करंट और I1 करंट आ रहे थे तो वहाँ पे भी I1 और I1 रिसीव होगा, ठीक है ना। ऐसे ही ये जो पिंक वाले रजिस्टर थे उनमें से अगर आपने I2 और I2 एज्यूम कर लिया कि I2 और I2 जा रहा था, तो उधर भाई रिसीविंग एंड पे भी I2 और I2 आ रहा होगा, और इन चारों का जो सम मिला के दैट विल बी I, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखो, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो I1 करंट यहाँ से ऐसा आया, भाई वही I1 करंट ऐसे इधर निकल लिया? या ध्यान से सुनना, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये I1 जो था वो I1 ये पिंक कलर में कहीं गया ही नहीं, ये जो पिंक वाले रजिस्टर्स थे। तो इसका मतलब यार ये जो इनका जॉइंट है, इस जॉइंट को आप ब्रेक कर सकते हो ना, वो जॉइंट ब्रेक हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ऐसा ही यहाँ पे भी ये जो जॉइंट होगा वो भी ब्रेक हो जाएगा, बिकॉज ये जो I1 करंट था वो I1 करंट ऐसे आया और ऐसे के ऐसे इधर निकल लिया, तो भाई यहाँ पे जो जॉइंट था वो भी ब्रेक हो गया। ठीक उसी तरीके से अपन एक और बात बोल सकते हैं कि ये जो
I2 करंट था, वो I2 करंट ए से गया और ए से निकल लिया। तो भाई यहाँ पे जो जॉइंट था Q के साथ, वो वाला जॉइंट भी ब्रेक हो गया। सिमिलरली यहाँ पे ये जो जॉइंट है S के साथ, वो वाला जॉइंट भी ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल 4 जॉइंट्स ब्रेक होने के बाद में आपको जो फाइनल डायग्राम दिखेगा वो कुछ ये डायग्राम होगा, ठीक है ना। इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने ये चीज़ ऑलरेडी समझा दी है। ये डायग्राम आपको दिखने वाला है भैया फाइनली। ये देखो, अगला फाइनल डायग्राम अपने पास में ये है। देखो मैंने जॉइंट्स ब्रेक कर दिए और कुछ नहीं। ये बी वाला और वो जो जॉइंट था वो एक जॉइंट ब्रेक कर दिया, यहाँ पे भी जॉइंट ब्रेक कर दिया, और ये एस और ये पिंक वाले में भी जॉइंट ब्रेक, क्यू और ये पिंक वाले में भी जॉइंट ब्रेक, ठीक है ना। अब अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है भैया। अब बस अपने को ये करना है कि ए और सी के बीच में आप रेजिस्टेंस लिख दो और उनको कैलकुलेट कर लो, खेल ख़त्म। बस सारा दिमाग था भाई यहाँ तक पहुँचने में। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो भाई क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन में अब कुछ भी नहीं बच रहा है, ठीक है ना। देखो ये ए पॉइंट और ये सी पॉइंट है, ठीक है। अब ए और सी के बीच में अपन लगाते चलते क्या क्या रजिस्टर लगे हुए हैं। देखो ये वाला और ये वाला, ये एज थी ना, तो एज पे 24 के लगे, तो वो 24 और 24 सीरीज़ में हो गए, तो वो हो गया 48 ओम, ठीक है ना। ऐसे ही एक 48 ओम ये नीचे की तरफ लगा होगा क्या, अरे ये वाला बोल रहा हूँ, ये और ये 24 तो 48 ये एक लगा दिया मैंने। अच्छा एक डॉटेड वाला जो है वो अपन भूल नहीं जाए, ए और सी के बीच में वो डॉटेड जो लगा है फेज डायगोनल, तो उसको अपन पहले ही लिख लेते हैं। वो 12 ओम का रजिस्टर है भाई, वो 12 ओम का रजिस्टर था ए और सी के बीच में लगा हुआ, तो उसको अपन ने पहले ही लिख दिया, ठीक। अब एक चीज़ और देखो कि ए और सी के बीच में ये पिंक वाले देखते हैं। ये एक जो पिंक है ये वो फेज डायगोनल वाला था, तो इसमें 12 लगा है और यहाँ पे भी 12 लगा है, तो ये 12 और ये 12 ओवरऑल ये हो गए 24, ठीक है ना। तो वो एक 24 अपन लगा देते, ठीक है। मान लो यहाँ लगा देता हूँ मैं, ये एक 24 और फिर ये वाला 12 और ये वाला 12, ये भी हो गया 24, ठीक है ना। तो एक और 24 मैंने यहाँ पे लगा दिया, राइट। और देखो भैया और क्या बच रहा है। अब देखो ये बचा है ए और पी के बीच में, तो अपन ए से निकालते हैं, ए से निकाला, और ए और पी के बीच में ये जो था ये एज ही थी, तो एक 24 लगा है, और उधर सी से भी ले आते हैं, सी से भी ले आते हैं अपन, तो ये सी और आर के बीच में भी एक 24 ओम लगा हुआ है, ये 24 ओम। फिर अपन बीच की बात करें कि पी और आर के बीच में एक तो आपको डायरेक्टली ये दिख रहा है, ये फेज डायगोनल था ना 12 ओम पिंक कलर का, तो ये मैंने लगा दिया 12 ओम। अब भाई उस 12 ओम के साथ एक और चीज़ देखो ना यार, ये एज 24, ये एज 24 48, सिमिलरली ये 24 48, तो ये दो 48 के इस 12 ओम के साथ में पैरेलल में लगे, तो इस 12 ओम के साथ में मैं पैरेलल में लगा देता हूँ 48 और 48, ठीक है ना। तो भाई सारा खेल था इस डायग्राम में कन्वर्ट करने का। अगर आपने ये डायग्राम बना लिया तो अब जो है वो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। सारे रजिस्टर हो चुके हैं, अब बस अपन कैलकुलेट कर लेते हैं यार, अब तो कुछ भी नहीं बच रहा है, क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखो भाई ये 48 का हो जाएगा कितना 24, पैरेलल में लगे हुए ना, तो 48/2, फिर ये 24 ये 24 ये 24, तो इन तीनों का मिला के हो जाएगा 24/3, तो वो आ जाएगा 8। फिर वो 8 और ये 12, ये 8 और 12 जो है वो लगे हुए हैं पैरेलल में, तो 12 और 8 का मैं निकाल लेता हूँ 12 × 8 डिवाइडेड बाय 20, सो 4 2 ज़ा ओवरऑल इट विल बी 24/5। तो मैंने अब तक इतने पूरे ऊपर का निकाल लिया, पूरे ऊपर का रेजिस्टेंस आया है 24/5, ठीक है ना। अब अपन ये नीचे की बात करते हैं भाई, नीचे क्या चल रहा है। तो देखो ये 48 और 48 का कितना हो जाएगा 24, और 24 और 12
कुछ और छूट गया है मेरे ख्याल से। अपन ने ये जो 12 ओम का लगाया था ना, पी और क्यू के बीच में एक 12 ओम है, और ये 48 और 48 थे, मतलब 24 का 48, 24 का 48, और फिर ये दो और छूटे हुए ना यार, ये पिंक कलर वाले, ये जो ये वाला था और ये वाला था, ये भी तो पी और आर के बीच में लगा है, और ये वाला पी और आर के बीच में लगा है, और ये डायगोनल्स थे। तो 12 ओम और 12 ओम मतलब 24, 12 ओम और 12 ओम मतलब 24, तो 24 और 24 के दो और लगे हुए हैं इस 12 ओम के साथ में। तो ये 12 ओम के साथ में मैंने दो 24 के और जोड़ दिए। अभी ठीक है भाई। तब देखो ये 24 और 24, और फिर ऐसे समझो ना, ये 48 और 48 का 24 हो गया था, फिर ये 3 24 पैरेलल में, तो 24/3 मतलब 8, फिर 8 और 12 का वापस पैरेलल में, तो वो अब भी अपन ने निकाला तो 24/5 आ जाएगा। तो ओवरऑल ये जो पूरा डब्बा है इसका आ गया 24/5, फिर वो 24/5 और ये 24 + 24, ये हो गए आपके सीरीज़ में। तो ये नीचे की ब्रांच में पूरा आ जाएगा 48 + 24/5, या फिर इसमें से 24 कॉमन निकाल लूँ तो 10 + 1/5, ठीक है ना, 24 × 11/5। अल्टीमेटली ये एक रजिस्टर और ये एक रजिस्टर ये अब लगे हुए हैं पैरेलल में हैं, तो 1/R इक्वलेंट विल बी इक्वल टू 1/24/5 प्लस 1 ये पूरा 24 × 11 / 5। सो अगर अपन LCM लें, इसको सॉल्व करें, तो 55 और 5 60, सो R इक्वलेंट विल बी इक्वल टू 24 × 11 / 60। 12 से जाएगा 2 टाइम, 5 टाइम 22/5। ओवरऑल अपना फाइनल आंसर आ गया भैया 4.4 ओम, ठीक है ना। अब एक्चुअली पाथ फाइंडर में जो इसका आंसर दे रखा है वो 7 ओम दे रखा है, बट भाई वो आंसर गलत है। 7 ओम तब आ सकता है जब ना आप ये लो कि हर एक ये जो फेज डायगोनल में ये जो रजिस्टर लगाए थे ना ऊपर, तो वो फेज डायगोनल के रजिस्टर भी जो है वो 24 हों, तब काम होगा कि ये 24 का पूरा हुआ, ये 24 का पूरा हुआ, तब 7 ओम आता है। तो पाथ फाइंडर में इसका जो आंसर है वो गलत दिया है, फाइनल आंसर अपना 4.4 ओम आएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। तो लेक्चर का एंड करते हैं। टाटा बाय बाय।